हुमायूं के बारे में, ठीक। तो बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी कौन बढ़ता है? हुमायूं। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो जाती है। फिर 4 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या होता है? 3 दिन बाद हुमायूं गद्दी बढ़ता, कब बढ़ता है? 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं क्या होता है? सिंहासन पर बैठता है। बाबर का, हुमायूं का पूर्ण नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर। हुमायूं का माता नाम क्या था? माहम बेगम। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी में। काबुल में कहाँ हुआ था? हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। ठीक। जैसे बाबर मरता है, बाबर मरते समय हुमायूं से कहता है कि जो भूमि है, जो खेत है, सब क्या अपने भाइयों को बांट देना है। तो हुमायूं के 3 भाई और बहन थी। भाई का नाम था कामरान, असगरी और कौन? हिंदाल। क्या था? कामरान, असगरी और हिंदाल। तो हुमायूं कामरान को काबुल, कांधार और पंजाब, ये 3 शहर क्या देता है? दे देता है। और असगरी को संभल दे देता है। और हिंदाल क्या? मेवात और अलवर शहर दे देता है। और हुमायूं की एक बहन थी, उसका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। इसने क्या लिखा था? हुमायूं नामा रचना किया था। किसने किया था? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा रचना किया था। आगे हुमायूं की पत्नी नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, तो हुमायूं ने पहला युद्ध लड़ा था, कालिंजर पर आक्रमण किया था। कब? 1521 ईस्वी में हुमायूं द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध कौन था? कालिंजर का युद्ध। यहाँ का शासक कौन था? शासक प्रताप रुद्रदेव संधि कर क्या हो गया? शासक प्रताप रुद्रदेव से संधि करके धन लेकर वापस आ गया। कौन आ गया? हुमायूं। हुमायूं शासक प्रताप रुद्रदेव से कालिंजर में क्या किया? संधि कर लिया। और वहां से जो धन मिला उससे खुश होकर के वापस आ गया। वहां पर जो नहीं लड़ा। ठीक। अगला है दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? 1532 में। कब हुआ था? 1532 में। अफगान के शासक महमूद और हुमायूं के बीच दोहरिया का युद्ध 1532 में अफगान के शासक महमूद और हुमायूं के बीच हुआ। इसमें हुमायूं क्या हुआ? विजय होता। क्या होता है? विजय होता है। आगे चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को हुमायूं और शेर शाह खां के बीच हुआ। शेर शाह सूरी के बीच हुआ। युद्ध कहाँ हुआ था? जो चौसा युद्ध हुआ था वो गंगा और कर्मनास्ता नदी के बीच में क्या पड़ता है? एक चौसा नाम का स्थान पड़ता है, वहां पे युद्ध हुआ था। कौन हुआ? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 को। ठीक। इसमें क्या होता है? शेर खां विजयी होता है। फिर यहाँ से हुमायूं बसते हुए क्या करता है? गंगा दिन कूद जाता है। वहां उसको कौन बचाता है? निजाम नामक भित्ती। निजाम नामक भित्ती हुमायूं को बचाता है। ठीक। और जिससे हुमायूं करता है एक दिन के लिए खुश होकर के निजाम नामक भित्ती को हुमायूं एक दिन के लिए दिल्ली का शासन नियुक्त करता है। दिल्ली गद्दी पर आता किसको? निजाम को। देख, तो पूछा गया है हुमायूं एक दिन के लिए किसी दिल्ली शासन नियुक्त किया था? निजाम को। क्यों? क्योंकि निजाम ने हुमायूं क्या किया था? जान बचाई थी। आगे है बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को हुमायूं और शेर खां या शेर शाह सूरी के बीच हुआ। ठीक। इसमें क्या होता है? शेर शाह सूरी विजयी होता है, शेर खां क्या होता है? विजयी होता है। इस युद्ध के हारने के बाद जो हुमायूं था वो चला आता है सिंध। कहाँ चला गया? सिंध चला गया। आगे 29 अगस्त जब सिंध जाता है, उस सिंध में 29 अगस्त 1541 ईस्वी में हिंदाल के गुरु, इसके भाई का नाम क्या था? हिंदाल। क्या नाम था? हिंदाल। हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर। हिंदाल के गुरु थे, उनका नाम क्या था? मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लेता। कौन? हुमायूं हिंदाल के गुरु अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम क्या करता है? निकाह कर लेता है। कालांतर में ही हमीदा बानो बेगम से एक महान सम्राट अकबर क्या होता है? जन्म होता है। आगे पुनः 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा जीत कर क्या हुआ? पंजाब को जीता। हुमायूं कहाँ चला गया था? सिंध चला गया था। पुनः इसने आक्रमण किया।
पुनः इसमें आक्रमण किया 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा जीत कर क्या किया, पंजाब को अपने अधीन कर लिया, पंजाब को अपने अधीन कर लिया। ठीक ना। एक युद्ध लड़ा, कौन लड़ा, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित किया। किसने पराजित किया, हुमायूं। हुमायूं था और कौन था, बैरम खां था, जो बाद क्या होता है, अकबर का स्वच्छक बनता है। हुमायूं और बैरम खान ने सिकंदर सूर को पराजित किया और जैसे पराजित होता है हुमायूं से क्या होता है, दिल्ली का शासक बन जाता है। फिर क्या होता है, दिल्ली गद्दी पर बैठता कौन बैठता है, हुमायूं। और कुछ दिन तक क्या था, शासक था, राजा बना रहा। होता क्या है, 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं दिल्ली दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी क्या होता है, गिनीज क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वह दिल्ली की दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय सीढ़ी से उतर रहा था, उसे क्या होता है, पैर लड़खड़ाया तो वहां क्या होता है, गिर जाता है, उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी, हुमायूं की। आगे कुछ विशेष बातें। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसीलिए सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। पूछा गया है कि मुगलों में ऐसा कौन सा शासक था जो सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था, कौन, हुमायूं। क्यों, क्योंकि वह ज्योतिष में विश्वास रखता था। आगे हुमायूं का मकबरा बुहलीमा द्वारा दिल्ली में बनवाया गया है। तो हुमायूं मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है। पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में। 2 बार शासन करने वाला पहला मुगल शासक कौन था, हुमायूं था। हुमायूं दिल्ली पर शासन करने वाला 2 बार मुगल सम्राट हुआ था। आगे चित्तौड़ की राजमाता कर्णवती ने जब बहादुर शाह चित्तौड़ को संधि के लिए बाध्य किया था, जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ को संधि के लिए बाध्य किया था, तो वहां की राजमाता कर्णवती ने हुमायूं को क्या, हुमायूं से सहायता की याचना की, हुमायूं से सहायता की याचना की और उसने हुमायूं को राखी भेजा। तो हुमायूं करता है, हुमायूं उस याचना को स्वीकार कर लेता है तो क्या करता है, चित्तौड़ पर आके करता है, चित्तौड़ की ओर बढ़ता है और इसको परास्त करता है और बहादुर शाह को क्या करता है, परास्त करता है। कौन, हुमायूं। आगे हुमायूं दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और गणित क्या था, अच्छा ज्ञाता था, विद्वान था। हुमायूं क्या था, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और गणित का अच्छा ज्ञाता था। आगे लैंडपुल के अनुसार हुमायूं जीवन भर लुढ़क कर जीवन व्यतीत किया और वैसे क्या, वो मर गया। ठीक, लैंडपुल क्या थे, इतिहासकार थे, उन्होंने कहा हुमायूं जीवन भर लुढ़क कर अपना जीवन व्यतीत किया और लुढ़कते हुए क्या हो गया, मर गया। आगे मुगल शासक के मकबरे, कुछ महत्वपूर्ण मकबरे पूछे जाते हैं। बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल में। कहाँ पर है, काबुल में। बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में, ठीक, और उसे दफनाया कहाँ गया था, काबुल में। आगे हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। आगे अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदराबाद में। कहाँ पर है, सिकंदराबाद में। आगे जहांगीर, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में। कहाँ पर है, लाहौर में, जो आज कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के एरिया पड़ता है। आगे शाहजहां, शाहजहां मकबरा कहाँ पर है, आगरा में। कहाँ पर है, आगरा में। आगे औरंगजेब मकबरा कहाँ पर है, औरंगाबाद में। ये पड़ता है महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में।